यह तो बिल्कुल सही आ रहा है। यदि आप ऐसा करके देखते हैं तो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपको एक नया तरीका मिलेगा, एक नया क्रिएटिव वे मिलेगा, जो कि आपके लॉजिक को डेवलप करेगा, जिससे आप लॉजिक और रीजनिंग के कई क्वेश्चन को हल करने में आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं कोई छोटे अंक से कि यह संभव है कि नहीं। जैसे मैं लिखता हूँ 9 9 1 0 8 7 2 9, मैंने ये लिया और मैं इसे कहता हूँ कि यह 9 से विभाज्य है या नहीं। तो आपको भाग नहीं देना है, अलग अलग सेपरेट डिजिट्स को, अलग अलग अंकों को जोड़ देना है। 9 9 18 और 1 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34 और 2 36 और 36 और 9 45। यहाँ भी 45 आया और यह 9 से विभाजित है, तो निश्चित तौर पर यह पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। और आप कहेंगे कि आप चेक करके दिखाइए, तो चेक कर लीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये 0 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है ना, तो ये 0 9 8 72 और ये 9 एकम 9, 9 8 72 और 9 एकम 9। ये देखिए, यानी ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो गई, कोई शेषफल नहीं बचा या शेषफल शून्य बचा। इसका मतलब आपको इस पूरी संख्या को, चाहे वह संख्या जितनी बड़ी हो, चाहे वह संख्या जितनी भी बड़ी हो, बस आपको उनके अंकों का योग करना है और जो अंकों का योग आया है वह एक छोटी संख्या होगी जिसे आपको 9 से भाग देकर देखना है। यदि अंकों का योग पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाती है, मतलब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो दी गई संख्या होगी वह भी पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इसे भी चेक करके देख लीजिए, इसे भी चेक करके देख लीजिए कि क्या यह 9 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है, क्योंकि मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इनके अलग अलग अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है और यह पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। यहाँ पर मैंने करके नहीं दिखाया, इसको करके दिखाया, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। और 45 आया जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। और यहाँ पर तो मैंने जो कहा उसको आपको करके दिखाया। मुझे उम्मीद है कि यह विधि आपको समझ आई होगी, और यदि नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। धन्यवाद।